हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तेज इलेक्ट्रिकल टिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे जो घर का बिजली का बिल आता है वो किस तरीके से बनता है। जो हमारी महीने के लास्ट में जब बिल आता है तो उसमें यूनिट आती है, तो वो यूनिट हमारी कैसे बनती है, पर डे हम कितने यूनिट खर्च करते हैं और मंथली कितनी यूनिट होती है हमारी। तो दोस्तों, आज टोटल बिल कैलकुलेट करेंगे, हमारा बिल सही आ रहा है या गलत आ रहा है, तो उससे आप अपना आइडिया लगा सकते हो। दोस्तों, हम कौन कौन से उपकरण चला के कितनी इलेक्ट्रिसिटी खर्च करते हैं पर डे, और वो महीने में हमारा जो भी उपकरण है वो महीने में कितनी इलेक्ट्रिसिटी खर्च कर रहा है, तब जाके हमारा जो बिल बनता है वो किस तरीके से बनता है। तो आज की वीडियो में ये जाने। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। लेने के लिए हमें थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। स्टेप बाय स्टेप मतलब ऐसे बोल रहा हूं मैं, पहले हम बल्ब का समझेंगे, फिर हम सीलिंग फैन का समझेंगे, फिर हम रेफ्रिजरेटर का समझेंगे, फिर हम फ्रिज उसका समझेंगे, वॉशिंग मशीन का। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप समरसेबल तक का सब समझेंगे, और फिर हमें पता लग जाएगा हम कितनी इलेक्ट्रिसिटी एक उपकरण से खर्च करते हैं। ठीक है, क्योंकि उसी को हम पर डे में कैलकुलेट करेंगे और फिर उसी को 30 दिन में कैलकुलेट करेंगे, और जो हमारी यूनिट आई है वो कैसे बन के आई है। ओके, तो अब पहले हम बल्ब का ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास बल्ब है, हमारे पास घर में 5 बल्ब जल रहे हैं, लेकिन हमें उस बल्ब का वाट देखना होगा। हम जब लाते थे, पहले बल्ब लाते थे, पीले वाले 100 वाट के बल्ब लाते थे। अब एलईडी में आ गए, तो एलईडी में सब बल्ब अलग अलग है। कोई 9 वाट का बल्ब है, कोई 12 वाट का है, कोई 18 वाट का है, या कोई 10 वाट का है, या फिर कोई 5 वाट का। तो हम एक 10 वाट के बल्ब से कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे जो घर में हमने शाम को जलाते हैं, हम 10 वाट के बल्ब हमने जलाए और हमने 5 बल्ब जलाए। ठीक है, तो एक साथ हमने कितने बल्ब जला रखे हैं? 5 बल्ब जला रखे हैं। तो 5 बल्ब जब हमने एक साथ जलाए 10 वाट के, तो वो कितने हुए? हमारे 50 वाट हुए। ठीक है, और वही बल्ब हमने 10 घंटे चलाए, तो हमने 50 वाट इलेक्ट्रिसिटी को हमने 10 घंटे चलाया, तो कितना हो गया? 500 वाट हो गया। तो यानी कि हमने 500 वाट इलेक्ट्रिसिटी बल्ब से खर्च करी। ठीक है, अगर हम उन बल्ब को अगले दिन भी चला रहे हैं 10 घंटे, आज हमने 10 घंटे चलाए, 500 वाट इलेक्ट्रिसिटी खर्च करी, अब हम उन बल्ब को कल जलाएंगे। तो हमने कल जलाए, फिर 10 घंटे चलाए पांचों बल्ब, तो 10 घंटे जलाने के बाद फिर हमारी 500 वाट इलेक्ट्रिसिटी खर्च हुई। तो 500 वाट आज की और 500 वाट कल की कितनी होगी? 1000 वाट होगी। और दोस्तों, 1000 वाट को हम 1000 से भाग करेंगे तो वो बनता है 1 किलोवाट। जैसे कि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, वैसे ही 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। तो वो हमारा कितना बना? 1 किलोवाट। और दोस्तों, ये जो 1 किलोवाट है यही हमारी एक यूनिट होती है। ठीक है, अभी समझे हमारी एक यूनिट कौन सी बनी? 1 किलोवाट की एक यूनिट बनी। अब दोस्तों, हम इसको महीने का जोड़ लेते हैं। ठीक है, हम बल्ब से एक दिन में इलेक्ट्रिसिटी खर्च कर रहे थे 500 वाट। ठीक है, अब हम एक दिन में 500 वाट खर्च करी, तो हम इसको गुना करते हैं 30 दिन में, क्योंकि हमारा जो बिल आता है वो 30 दिन का आता है। ठीक है, तो हम इसको जब गुना करेंगे 30 दिन में, तो हमने इलेक्ट्रिसिटी खर्च करी 15,000 वाट। अब ये हमारे वाट चल रहे हैं, अब हम इसको किलोवाट में लेके आएंगे। तो 15,000 को जब हम वाट किलोवाट में लेके आएंगे तो इसको 1000 से भाग कर लेंगे। ठीक है, 1000 से भाग करने पर अब हमारा आ गया ये 15 किलोवाट। तो हमने रोजाना 10 बल्ब जलाने पर 30 दिन तक हमने 15 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी खर्च करी। और 15 किलोवाट का मतलब होता है 15 यूनिट, क्योंकि 1 किलोवाट का 1 यूनिट होता है। तो हमने 15 किलोवाट यूनिट करे, 15 15 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी खर्च करी, तो हमारी 15 यूनिट हो गई। अब जो हमारी यूनिट जो आती है वो कुछ इस तरीके से बिल में लिख के आती है। जैसे कि हमने 15 यूनिट खर्च कर ली, तो 15 kWh। अब ये kW का तो मैंने बता दिया किलोवाट, अब ये h क्या है? ठीक है, h जो है हमारा ये होता है घंटे, मतलब आवर। हमने कितने आवर्स इलेक्ट्रिसिटी खर्च करी, क्योंकि हम रोज 10 घंटे बल्ब जला रहे थे। तो हमने कितने दिन तक जलाए थे? 1 महीने तक। ठीक है, अब 1 महीने में हम गुना करते हैं 30 दिन से, 10 घंटे रोज से 30 दिन में गुना करते हैं, तो 300 घंटे हमने जलाई थी। तो हमने KWH मतलब हमने 15 किलोवाट 300 आवर्स में खर्च करी। ठीक है, तो हमने ये घंटे होते हैं, एच जो होता है ना, घंटे, आवर्स बोलते हैं, आवर्स बोलते हैं, तो ये वो होता है। तो हमारी रीडिंग इस तरीके से आती है।
अभी आप बल्ब का समझिए, ऐसे ही सेम होता है सीलिंग फैन का। हमारे घर में जो सीलिंग फैन होते हैं, छत वाले फैन, मान के चलो वो 60 वाट के होते हैं, ठीक है। और हम रोज उनको कितना चला रहे हैं, 10 घंटे चला रहे हैं, ठीक है। तो हमने एक दिन में कितने चलाए, 10 घंटे, तो 60 × 10 कितना हो गया, 600, ठीक है। अब 600 वाट एक दिन में इलेक्ट्रिसिटी हमने खर्च करी। अब इसको ऐसे ही हम 30 दिन में डिवाइड कर लेंगे। तो हम जब इसको 600 को 30 दिन में करेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा, 18,000 वाट आ जाएंगे। तो फिर हम इसको क्या करेंगे, 1000 से भाग कर लेंगे, ठीक है। अब हमने 1000 से भाग करने पर हमारा आया 18 किलो वाट, KWH, क्योंकि हमने घंटों में चला रहे हैं और किलोवाट हमारी यूनिट है। तो हमारी ये कितनी बैठी, 18 किलोवाट सीलिंग फैन की। तो हमारी बल्ब की कितनी थी, 15 किलोवाट, और सीलिंग फैन की कितनी हुई हमारी, 18। तो 15 18 कितनी हुई हमारी, 33 किलोवाट हमने यूनिट खर्च करी बल्ब से और सीलिंग फैन से। तो हमारी कितनी बन गई है, 33 यूनिट बन गई। अच्छा, अब हमारे यहाँ पे हमारा जो भी एरिया है, हमारे एरिया में यूनिट का रेट क्या है वो देखना होता है। मान के चलो मेरे एरिया में यूनिट का रेट है 8 रुपए, तो 33 × 8 रुपए कर लूंगा मैं। तो मेरी कितनी हुई इलेक्ट्रिसिटी, 264 रुपए की। ये किस चीज की है, रोज 10 घंटे मैं बल्ब जला रहा था, 5 बल्ब जला रहा था और सीलिंग फैन चला रहा था, ठीक है दोस्तों। एक सीलिंग फैन चला रहा था, 5 बल्ब जला रहा था। ये मेरी 264 रुपए की इलेक्ट्रिसिटी खर्च हुई। अब ऐसे ही दूसरे टॉपिक पे आते हैं। अब तक तो दोस्तों हमने सीलिंग फैन और बल्ब पे बात की, लेकिन अब सर्दियों का मौसम है तो अब बात कर लेते हैं रूम मीटर पर, या एक पानी गर्म करने वाली रोड है उस पर बात कर लेते हैं, या फिर इंडक्शन पे। ये 2 3 चीजें जो सर्दियों में सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम। तो एक एग्जांपल मैं इसका दे देता हूँ, रूम मीटर का। बाकी पानी गर्म करने वाली रोड है या फिर इंडक्शन है, आप इससे ही आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम रूम मीटर लाते हैं तो रूम मीटर को हम देखते हैं कितने रुपए का और कितने वाट में है। हम 1000 वाट का लाते हैं, या फिर 1500 वाट का लाते हैं, या फिर हम लाते हैं 2000 वाट का, ठीक है। इस तरीके से हम अपना रूम मीटर लाते हैं। यदि हम 1000 वाट का रूम मीटर लाते हैं तो 1000 वाट कितना हुआ, 1 किलोवाट। और 1 किलोवाट कितना हमारा, एक यूनिट है। तो हम उसको अगर रोज 2 घंटे चलाएंगे तो हमारे एक दिन में कितनी कितनी इलेक्ट्रिसिटी खर्च हुई, वो हुई हमारी 2 किलोवाट। तो 2 किलोवाट H मतलब KWH आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 2 आवर्स चलाया हमने, 2 घंटे चलाया, 2 आवर्स चला लिया, तो दोस्तों क्या हो गया, वो 2 KWH हो गया। तो 2 यूनिट हमारी खर्च हुई। ऐसे ही हम इसको कर लेते हैं 30 दिन में। तो 2 घंटे रोज हम चला रहे हैं तो 2 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी हम खर्च कर रहे हैं रोज। तो वो दोस्तों हमारा हो गया 60 घंटे हमने महीने में चलाया, और 60 किलोवाट हमने इलेक्ट्रिसिटी खर्च करी, और 60 किलोवाट हो गया हमारा 60 यूनिट। तो अपने यूनिट का रेट वही है जो हम जोड़ रहे थे, 8 रुपए यूनिट से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमने कितनी यूनिट फूकी थी, 33 यूनिट खर्च करी थी हमने बल्ब और सीलिंग फैन में, और 60 यूनिट हम इसमें जोड़ लेंगे रूम मीटर में। तो दोस्तों 60 और 33 कितनी हुई, 93, 93 यूनिट हमने खर्च करी, और 93 यूनिट को हम फिर अपने 8 रुपए से कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम घर के बिजली का बिल हमारा बनता है, हम रोज कितनी खर्च करते हैं और हमारी महीने में कैसे कैलकुलेट होती है। अगर यदि किसी का बिल अनबैलेंस आता है, या उसको शक है कि मेरा बिल कुछ गलत आ रहा है, या उसको शक है कि मेरा बिल गलत आ रहा है, तो इस तरीके से अपना कैलकुलेशन करके और एक आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ हमारा महीने में लमसम ठीक आ रहा है या गलत आ रहा है। दूसरी चीज, अगर किसी को ऐसा शक है कि बिल ज्यादा आ रहा है, तो 2 घंटे अपनी पूरे घर की पावर ऑफ कर दें, और मीटर में जब देखे 2 घंटे में कोई यूनिट बनती है या नहीं बनती। अगर नहीं बनती तो मीटर ठीक है, अगर यूनिट बन रही है तो मीटर यानी कि तेज चल रहा है। हालांकि अब डिजिटल मीटर है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन अपने शक दूर करने के लिए ऐसा कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको अपने घर का बिल काउंट करने के लिए 3 तरीके बता दिए, किस तरीके से काउंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आप काउंट करके देख लेना, जो भी मैंने आसान रास्ते सब बता दिए।
तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद।